इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मुनशिल खल्क़ मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जिरानिम बिज़ी सलमी मज़जतदम अन जरामिन मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम तुम्मा रिज़ा अन अबी बक्र व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि वस्सहबि सुम्मा ताबिईन लहुम अहले तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअअरिज़ अनिल जाहिलीन औ कमा क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुत्मइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ़ ज़माना ज़मानाए मददनुमा दरहाए बस्तराज़े करीदे कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैम्बर यक नज़र कुन सोए माँ दरगुलू तोक़े ग़ुलामी शहे अशरफ दारम या हबीबी बतुफ़ैले शहे सिमना मददे मईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबां यक निगाहे पीरे पीरा मेरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी पर हाल माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फ़ातिमा गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुज़तु हबीबम मर्ज़दारम ज़इसियाँ रा ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम बरी नज़म के हस्तम उम्मत तू गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जिलानी व शाह सिमनानी। आइए इस पुरसुकून माहौल में कुछ कहने सुनने से पहले अपने असलाफ के तरीक़े के मुताबिक अपनी सुस्ती को भगाने के लिए, अपनी बेदारी को दिखाने के लिए, अपने इश्क़ रिसालत को बढ़ाने के लिए, बल्कि बारगाह रिसालत में अटेंडेंस लगाने के लिए जी लगाकर इस यकीन के साथ कि हम किसी भी नगर में बैठकर पढ़ें मुस्तफ़ा तैयबा नगर से खुद सुनते हैं, इस यकीन के साथ दुरूद पाक की सदाए दिल नवाज बुलंद फरमाएं पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात
इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दावात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहव में खोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा, है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा। हक ये कि वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा था बमुस्तफ़ा बरसा खैश रा कि दी हमा उस्त, फारसी का शेर है। बमुस्तफ़ा बरसा खैश रा कि दी हमा उस्त, गर बऊ ना रसीदी तमाम बू लहबीस्त। इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुछ दिन पहले ईदगाह में मैंने शेर पढ़ा था, चूंकि नाजिम ने भी वही पढ़ा तो मैं भी वही पढ़ देता हूँ। इन्होंने अपना पढ़ा था, मैं अपना पढ़ता हूँ। अपना मतलब ये है कि ना इन्होंने लिखा है ना मैंने लिखा है। मतलब जो इन्होंने ईदगाह में निजामत में शेर पढ़े थे, मैंने ईदगाह में जो खिताबत में शेर पढ़े थे वो मैं पढ़ देता हूँ। जो नबी की आल से दूर है वो ज़रूरतों का गुलाम है। सैयद जमालुद्दीन साहब कहाँ गए? जो नबी की आल से दूर है वो ज़रूरतों का गुलाम है। जो नबी की आल से दूर है वो ज़रूरतों का गुलाम है। जो करीब है वो गुलाम भी बखुदा जहां का इमाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जो करीब है वो गुलाम भी बखुदा जहां का इमाम है। ये नमाज रोज़ा अजान सब ये हयात हैं तो हुसैन से। सुभान अल्लाह बहुत खूब सुभान अल्लाह। ये नमाज रोज़ा अजान सब ये हयात हैं तो हुसैन से। जिसे उनके नाम से बैर है उसे दोस्त कहना हराम है। सुभान अल्लाह बहुत खूब वाह वाह। जिसे उनके नाम से बैर है, बैर यानी दुश्मनी, जिसे उनके नाम से बैर है उसे दोस्त कहना हराम है। मैं अली के दर का फकीर हूँ, मेरे आगे कोई अमीर क्या। सुभान अल्लाह बहुत खूब। मैं अली के दर का फकीर हूँ, मैं अली के दर का फकीर हूँ, मैं अली के दर का फकीर हूँ, कोई मेरे आगे अमीर क्या। मेरी ठोकरों में यजीद है, मेरे लब पे जिक्र इमाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी ठोकरों में यजीद है, मेरे लब पे जिक्र इमाम। मैं फिदाए आले रसूल हूँ, मैं फिदाई इब्ने रसूल हूँ, मैं फिदाए आले रसूल हूँ, कोई पारसा है हुआ करे। सुभान अल्लाह बहुत। फिदाए आले रसूल हूँ, कोई पारसा है हुआ करे। मुझे अपने काम से काम है, उसे अपने काम से काम। बहुत खूब सुभान अल्लाह वाह वाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। सुभान अल्लाह कि उसने हमें और आपको इस महफिल में बैठने की सआदत अता फरमाई। जो पर्चा पहुंचा था उसमें इत्तेहादुल मुस्लिमीन लिखा था, और जब माइक पहुंचा है तो इसाले सवाब की फरमाइश मौजू है। बहरहाल मैं दोनों को मिला जुला कर पेश करने की कोशिश करूंगा, ताकि क्योंकि खिचड़ी जल्दी हजम हो जाती है, बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू करूंगा और बात जल्दी से ख़त्म करूंगा। इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि आप ईमानी जज्बे के साथ जो वलवला अंगेजी होनी चाहिए वो आप पैदा नहीं कर रहे।
वो थोड़ी देर के लिए आई थी जब महमूद शाह जिलानी साहब का जिक्र चल रहा था अलैहि रहमतु व रिजवान। थोड़ी देर गौसे पाक सरकार का जिक्र आया तो कुछ जवानी आप में आई थी। अभी मैं गौस पाक का नहीं, गौस पाक के दादा का जिक्र कर रहा हूँ। मौला अली तमाम सैयदों के दादा हैं, बेशक सैयदा फातिमा तमाम सैयदों की दादी हैं, इमाम हसन और हुसैन तमाम सैयदों के दादा हैं। सैयद या तो हसन पाक की औलाद होगा या हुसैन पाक की औलाद होगा। बहरहाल मैं आगे चलता हूँ। फ़कत ये नाम इसलिए ले लिए कि इन नामों की बरकत से अल्लाह मरीजों को शिफा दे देता है। सुभान अल्लाह। मेरा अपना मामला फ़कत नहीं है, बड़ी मशहूर सी बात, हजरत इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, बल्कि शहनशाह गौसे पाक अपनी जिंदगी की शुरुआत में जिनकी तकलीद करते थे उस जात गिरामी का नाम इमाम अहमद इब्न हम्बल है। लोग जब मरीज इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास जाते ना तो वो पंजतन पाक का नाम या दम कर देते या लिख के गले में डाल देते, खुदा उसे शिफा अता सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह फरमाता था। तो बहरहाल ये नाम इसलिए लिए गए कि इन नामों की बरकत से डूबती हुई नैया किनारे लग जाया करती है। मरता हुआ इंसान मरजुल मौत में जो है मुब्तला हो जाता है उसे भी आसानियां फराहम हो जाती हैं। ये वो नुफूसे कुद्सियां हैं जो लिखकर आग में डाल दिया जाए इनका नाम यकीन कामिल के साथ तो नुकसान देने वाली आग बुझ जाती है, बाढ़ में डाल दिया जाए तो नुकसान देने वाला पानी रुक जाता है। मगर ये सारी चीजें यकीन कामिल पर डिपेंड करती हैं। राज़ाने मिल्लत इस्लामिया अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम का बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का शरफ अता फरमाया है। इस महफिल को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत के दरमियान इत्तेहाद और जो है वो इसाले सवाब दो मौजू से मुत्तसिफ किया गया। क्योंकि इत्तेहाद के हवाले से मैंने गुफ्तगू करने की कोशिश करनी थी, मगर अब चूंकि आयत ऐसी पड़ी है ताकि उस मौजू में दोनों को समेटने की कोशिश करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदुहुल करीम ने जब इंसान को इस दुनिया फानी में पैदा फरमाया तो सबसे कामिल जो इंसान है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात है। किसी इंसान का कोई भी बेटा हो, कितना भी बड़ा बादशाह हो, कितना भी बड़ा शहंशाह हो, कितना भी बड़ा कुछ हो, मगर उसमें कोई ना कोई कमी रहती है, कोई ना कोई ऐब रहता है। किसी का गुस्सा तेज होता है तो कोई जरूरत से ज्यादा नरम होता है, कोई जनाबे वाला हुस्न के एतबार से हुस्न बिलाली की तरफ जाता है तो कोई सरकार मौलाए कायनात का सदका पाता है। अल किस्सा मुख्तसर, हर इंसान जो है उसमें कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई कमी होती है। मगर अंबिया किराम को अल्लाह ने मुकम्मल बना के भेजा है। कामिल इंसान नबियों की जात, अल्लाह वालों की जात है। और साथ ही साथ उन तमाम इंसानों में जो कामिल ही नहीं बल्कि सबसे अकमल है, जो सबसे अफजल है, जो सबसे आलम है, जो सबसे बेमिसाल है, जो सबसे जमील है, जो सबसे हसीन है, जो सबसे खूबसूरत है, जिसके अंदर बज़ाहिर कोई ऐब नहीं और बातिन भी कोई ऐब नहीं, जिसकी शान पढ़ते हुए मुस्तफ़ा का नात खां हस्सान इब्ने साबित कहता है खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका खुलिक़्त कमा तशा। जिसकी तर्जुमानी करते हुए बरेली का मुस्तफ़ा जाने अहमद का आशिक कहता है तेरे तो वस्त ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शाह, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका को। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसकी शान सबसे अकमल है, जिसकी जिंदगी सबसे बेमिसाल है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़िए, आप फॉलो कीजिए, मगर गरीब सुलेमान को फॉलो कैसे करेगा? सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बादशाह ज़ात का नाम। मूसा अलैहिस्सलाम को फॉलो कीजिए, मगर वहां तो लाठी से काम खूब लिया जाता है और मुसीबतों को दूर किया जाता है। यहाँ बिलाल हबशी के सीने पर पत्थर रखवा कर दिखाया जाता है। पावर तो हमारे पास भी है, मगर अबू हुरैरा भूखे रहकर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की स्पेशलिटी का इजहार कर रहे हैं। वहाँ मूसा जन्नत से मंगाते हैं, यहाँ मुस्तफ़ा पेट पर पत्थर बनवाते हैं ताकि जिंदगी जीने का सलीका आ जाए। ईसा अलैहिस्सलाम को कोई फॉलो करने जाए तो कमाको कैसे कर सकता है? उन्होंने तो शादी नहीं की। कोई अगर ये कहे मुकम्मल ईसा को फॉलो किया जाए तो कैसे कर सकता है? ईसा का तो कोई बाप ही नहीं है, बाप की खिदमत कैसे पता चलेगी? गर्ज के मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी ऐसी है कि एक बकरी चराने वाला भी मेरे हुजूर को फॉलो कर सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहीं वो हलीमा की बकरियां चराते हैं, कहीं जिब्रील से तलवे चूमवाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया तो सबसे अकमल ज़ात का नाम मुस्तफ़ा जान रहमत। वो ऐसी ज़ात जिसको फॉलो किया जाए, वो ऐसी ज़ात जिसकी इत्तिबा की जाए, वो ऐसी ज़ात जो काबिल इत्तिबा है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम ने सरकारे मदीना को दुनिया में भेजकर जहाँ ये तमाम चीज़ें हैं वहीं हुजूर के अखलाक को बेमिसलो बेमिसाल बनाया। और हुजूर ने फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया मैं इसलिए भेजा गया हूँ ताकि अच्छे अखलाक की जो सीमा है, जो हद है, जो इंतहा है, मैं उसको भी पूरा कर दूँ। सुभान अल्लाह सुभान। मैं वहां तक पहुंच जाऊं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आइए आज के माशरे में इख्तिलाफ को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी क्या चीज़ हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, उसका एहसास आपको मुस्तफ़ा की जिंदगी से होगा। आज बात बात पर झगड़े, घर घर में झगड़ा, कौम कौम में झगड़ा, मोहल्ले मोहल्ले में झगड़ा, खानदान खानदान में झगड़ा, सिलसिले सिलसिले में झगड़ा, पीर पीर में झगड़ा। क्यों क्यों क्यों? सीरत मुस्तफ़ा की कमी। जुमला बड़ा लगे तो माफ करना, और रिकॉर्डिंग में अगर बड़े सुने तो उनसे भी पेशगी माजरत चाह लेता हूं। बहुत माशाअल्लाह। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने सीरत मुस्तफ़ा को कमा को फॉलो नहीं किया। मैं ये नहीं कहता 7 बार माज़अल्लाह कि मैं कमा को फॉलो कर रहा हूं, नहीं, मैं अपने नफ्स को भी साथ में शामिल कर रहा हूं। लेकिन आओ कुरान मुक़द्दस की सूरह आराफ की आयत मुबारका से सीखें कि जिंदगी कैसे गुजारनी, कैसे इंतशारात को खत्म किया जाए, कैसे इत्तेहाद की गंगा बहाई जाए, कैसे आपस में मोहब्बतों की गुलदस्ते पेश किए जाएं। तो कुरान ने मुस्तफ़ा जाने रहमत से जिब्रील ने आकर अल्लाह का पैगाम सुनाया, खुज़िल अफ़्व, हुजूर माफ कर दीजिए। सुभान अल्लाह। क्या सिखाया? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आज सबसे ज्यादा हमारे माशरे में कमी है तो वो इस चीज की, सबसे ज्यादा अगर कमी है तो इस चीज की। अब तो जनाबे वाला हाल ये है कि अगर टूटी में कलश पहले किसी ने रख दिया गलती से लाके तो माफ नहीं किया जाएगा। वो औरतों का झगड़ा कौम का झगड़ा बनता है,
बल्कि कई कई घराने तो ऐसे हैं जो 20-20 साल से इसीलिए नहीं बात कर रहे कि उनके घर के बच्चे आपस में लड़े थे, उसके बाद बड़े लड़े थे, बच्चों से ज्यादा बड़े बेकार थे कि बच्चे तो थोड़ी देर के लिए लड़े थे, बड़े ऐसे लड़े कि 20 साल गुजर गए, आज तक बातचीत नहीं है। माफ करने का जो तसव्वुर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया था वो हमारी और आपकी जिंदगी से निकल गया है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आइए थोड़ी देर इसी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। पहले मैं तर्जुमा पूरा पढ़ दूं। माफ कर दीजिए, वअमुर बिल उर्फ, और नेकियों का हुक्म दीजिए, वअरिज़ अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से मुंह फेर लीजिए। बात समझ आ रही है आपको? आधे से जायद फितने तो इस दौर में जाहिलों को मुफ्ती अलल इतलाक, मुफ्ती अलल व्हाट्सएप बनाने की वजह से हुआ। जो इमाम साहब के सामने खुतबे निकाह के वक्त कांपते नजर आते हैं, जो लोग इमाम काजी के सामने जब काजी कलमा पढ़ाता है तो उनकी टांगे कांपती हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को इला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, वो भी व्हाट्सएप पे मौलवियों के खिलाफ बोलते हैं, वो भी इंटरनेट पर, और पीठ पीछे इनकी उनकी उनकी बुराई। तुझे पता ही नहीं कि कल में 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तुझे यही नहीं पता कि जनाबे वाला तर्जुमा कलमा तौहीद और कलमा तमजीद क्या है। बहरहाल उन लोगों से एराज करने का, मुंह फेरने का भी हुक्म हुजूर को दिया गया। अब इसकी तत्बीक मुफस्सिरीन ने यूं फरमाई। अब अल्लाह ने फरमाया महबूब माफ कर दीजिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबको ही माफ कर दो। या ये कोई सवाल करे कि फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जो है वो उन लोगों को माफ क्यों नहीं किया जिन्होंने मुर्तद किया था, उनके आंखों में हुजूर ने सलाइयां क्यों डलवाई थी लोहे की। माफ करने का क्या मतलब है? आपकी जात पर कोई जुल्म करे, आप उसे माफ कर दीजिए। अब कीमती जुमले सुनिएगा, यानी जाती बदला आप किसी से मत लीजिए, अपनी जात के लिए बदला मत लीजिए, और भलाई का हुक्म देते रहिए। जब भलाई का हुक्म दे, ये आपकी ड्यूटी है। अब भलाई का हुक्म कबूल करने के अलावा अगर हक कहने पर कोई आपको बुरा कहता है तो उस जाहिल से आप मुंह फेर लीजिए। ये पूरी आयत का मफहूम आपके सामने मैंने एक जुमले में रखा। बात समझ आई आपको? हार्ड तो नहीं पड़ रहा आपको? हाँ, मैं इसलिए तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूँ। कभी कभी मैं अक्सर मैं हाईवे पे डायरेक्ट आता हूँ, मगर लोग ये सोचते हैं कि इनको तमहीद पे बोलना ही नहीं आता, इसीलिए बहरहाल मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि एक सिस्टमेटिक गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बड़े पुरसुकून माहौल में बैठे हैं और मुझे यकीन है कि आप मेरी इस गुफ्तगू को सही तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया महबूब माफ कीजिए। अब आइए हुजूर की जिंदगी में देखें कि माफ करने का क्या तसव्वुर है। मेरे सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 53 साल तक मक्के में जिंदगी गुजारी। कितने? जल्दी जल्दी बोलिए। 53 ईयर्स, 53 साल तक हुजूर मक्के में रहे। हुजूर की कुल उम्र 63 साल है। कुल उम्र बज़ाहिर यूं तो उम्र है लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा अब भी शबाब तेरा। यूं तो पता नहीं उम्र कितनी है, यूं तो उम्र वाले आते हैं और अपनी उम्र की एक कैफियत पेश करके पलट जाते हैं, ये नहीं पता कि इस नूर का वजूद कब से है। यूं तो नूरी मखलूक का सरदार आता है और पूछा जाता है जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील कहते हैं 70,000 साल में सितारा एक बार चमकता था, मैंने उसे 72,000 बार देखा है। मुस्तफा ने इमामा पीछे किया, पेशानी पर तारा चमका। मुस्तफा ने कहा जिब्रील वो तारा यूं ही तो नहीं चमकता था, अल्लाह की इज्जत की कसम वो सितारा तो यूं ही चमकता था। हुजूर ने फरमाया व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम है वो सितारा मैं ही था। तो बरेली का ताजदार कहता है यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मेरे छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा
सुभान अल्लाह सुभान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़े तो यूं तो जाहिरी उम्र 63 साल, लाखों भी लफ्ज छोटे हो सकते हैं क्योंकि आदम नहीं थे, मुस्तफ़ा का नूर था। जिब्रील भी नहीं थे, मुस्तफ़ा का नूर था। जन्नत नहीं है, मुस्तफ़ा का नूर है। जहन्नम का वजूद नहीं है, मुस्तफ़ा का नूर है। जमीन नहीं है, मुस्तफ़ा का नूर है। आसमान नहीं है, मुस्तफ़ा का नूर है। ऐ जाबिर, अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को, तमाम चीजों को पैदा करने से पहले पैदा किया। बहरहाल ये मेरा मौजू 29 तारीख का है, मैं अभी दूसरी तरफ जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने मुस्तफ़ा की ज़ात बेमिसाल बनाई और ऐसी बेमिसाल तरबियत देखें। किसी की तरबियत उसका बाप करता है, किसी की तरबियत उसका दादा करता है, किसी की तरबियत जनाबे वाला उसकी नानी करती है, किसी की माँ करती, किसी की तरबियत कोई करता है। मगर मुस्तफ़ा वो हैं, मुस्तफ़ा वो हैं जिनकी जाहिरी तरबियत तो कभी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तो कभी जनाबे अबू तालिब ने की है, लेकिन हकीकी तौर पर अगर किसी ने मुस्तफ़ा की तरबियत की है तो वो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जो उसकी शान के लायक है। मुस्तफ़ा किसी को डांटते हैं तो कुरान नाजिल होता है, मुस्तफ़ा किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो कुरान नाजिल होता है, मुस्तफ़ा किसी को समझाते हैं तो कुरान नाजिल होता है। कोई आकर हुजूर से कुछ समझना चाहता है तो कुरान नाजिल होता है, कोई आके हुजूर से कुछ पूछता है तो कुरान नाजिल होता है, कोई हुजूर की गुस्ताखी करता है, हुजूर कुछ नहीं बोलते तो भी कुरान नाजिल होता है, कोई हुजूर की ताज़ीम करता है, हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं तो भी फजीलत में कुरान उतर पड़ता है। तो बहरहाल अजीज़ाने गिरामी, बात लंबी हो जाएगी, मैं गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदुहुल करीम ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो बेमिसल बेमिसाल बनाया और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरबियत और इस हिसाब से की गई कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, महबूब जो लोग तुम्हारी जात पे जुल्म करें तुम उन्हें माफ कर दिया करो, माफ कर दिया करो, माफ कर दिया करो। आप देखें मुस्तफ़ा जान रहमत ने माफ करने का तसव्वुर क्या दिया है। आज हम बड़ी से बड़ी बात तो छोड़िए, छोटी सी छोटी बात को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है। बात बात पर इख्तिलाफ, बात बात पर झगड़ा, बात बात पर नाइंसाफी। और हालात ये हैं कि लोगों का बस चले तो लोग अपने गुस्से में आकर सरकार मदीना की शरीयत मुत्तहरा को पामाल कर जाएं। हालांकि हदीस शरीफ है, सरकार मदीना फरमाते हैं, सुने हदीस सुना देता हूं आज। हुजूर फरमाते हैं, जो शख्स अपने गुस्से पर कंट्रोल करे और वो अपने जालिम का बदला ले सकता था उससे बदला ले सकता है, उसके बावजूद बदला नहीं लेता है तो कयामत के मैदान में अल्लाह फरमाएगा, ये बड़ी बड़ी आंखें वाली हूरें खड़ी है, गुस्से पर कंट्रोल की वजह से जो चाहे वो हूर कुदरत तेरे हवाले कर देती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिसाब से तरबियत उम्मत मुस्तफ़ा फरमाई, फरमाया इनकिसारी किया करो, झुकना सीखो, आजिज़ी किया करो। अगर तवाज़ु करने में, इनकिसारी करने में तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद अरबी से ले लेना। बात को मैं तमहीद को लंबा नहीं करना चाहता, मगर आइए देखें हुजूर की जिंदगी में कि किस तरीके से मुआफ़ी का तसव्वुर है, मुस्तफ़ा की जिंदगी में किस तरह माफ करने का तसव्वुर है। कोई हुजूर के कदमों में कांटा बिछाता है, मुस्तफ़ा माफ कर देते हैं। कोई हुजूर की पीठ पर जनाबे वाला ओजड़ी रखता है, मुस्तफ़ा माफ कर देते हैं। कोई हुजूर को गालियां देता है, मुस्तफ़ा माफ कर देते हैं। ताइफ का मैदान है, ताइफ की सरजमीन है, मुस्तफ़ा जाने रहमत जो है वो दीन की तबलीग के लिए तशरीफ ले गए हैं। ताइफ की सरजमीन पर जब दीन की तबलीग की गई तो औबाशों ने, बदमाशों ने, वहां के लौंडों ने, उन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ बदसलूकी की, ऐसी बदसलूकी की माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि मुस्तफ़ा की मानना तो दूर की बात, उन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत को पत्थर मारे, हुजूर के कदमों पर जो है उन्होंने पत्थर मारे। बल्कि सीरत की किताबों में यहाँ तक लिखा है मुस्तफ़ा ज़ख्म की वजह से बेहोश हो गए और सरकार मदीना के वो कदम मुबारक जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, उस मुस्तफ़ा जान रहमत के कदम मुबारक से खून निकला, इतना खून निकला कि नालेने अक़दसे मुस्तफ़ा में सरकार मुबारक सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का पाए मुबारक
चिपक गया। अल्लाह अकबर कबीरा, इस कदर खून निकला। कौन सी नालेन शरीफ है, 1500 साल बाद भी इश्क रिसालत का इजहार करने के लिए आज सुन्नी मुसलमान ईद मिलादुन नबी की तारीख में, बल्कि ईद मिलादुन नबी की जलसों में नालेन तो ना मिल सकी, मगर शबीह नालेन अपने सर पे लगा के गुलामी का इजहार करते हुए बताते हैं वो लोग गलत फहमी में है जो कहते हैं कि मुस्तफा के नाम पर लोग नहीं रहे, हम तो हुजूर की नालेन को पा जाए तो क्या करें, इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता हुजूर की नालेन की अगर कोई कॉपी भी मिल जाती है तो हम उसे अपने सर पे रख के बताते हैं हुजूर का तलवा तो बड़ी चीज है, तलवे का जर्रा तो बड़ी चीज है, हुजूर का वजूद तो बड़ी चीज है। हम गुलामाने मुस्तफा अपनी जान तो नालेने मुस्तफा पर लुटाने को तैयार। नारे तकबीर। मैं नहीं कहता, अल्लामा जामी ने कहा है फिदाए नक्श नालेनत कुनम जा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज़मुर्द आवारा से इसिया या रसूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम शाह सिमरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। तेरे कदमों में जो है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। गैर का मुंह क्या देखें, अरे वाह वाह वाह। हुजूर के कदम तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदमाने नाज हैं। अरे ये तो आशिकों की बात है। हिंदू शायर कहता है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। सुभान अल्लाह। कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात हुजूर के नालेन शरीफैन की चल। हुजूर का खून मुबारक तो बेमिसाल, अब खून मुस्तफ़ा नालेन शरीफ में लग गया, पाँव मुबारक चिपक गया, हुजूर बेहोश हो गए, खाना कुछ नहीं, पीना कुछ नहीं, मगर आपने सुना है हजरत जिब्रील की आमद हुई। कौन जिब्रील? 600 परों का मालिक जिब्रील। जिब्रील, जिब्रील का नाम बार बार आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिब्रील कोई हल्की फुल्की जात का नाम है। याद रखें जिब्रील कौन है? फरिश्तों में रसूल की हैसियत रखने वाली जात का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन? फरिश्तों का सरदार जिब्रील। एक पर में इतनी ताकत है कि जमीन आसमान को पलट दें, एक एक पर में इतनी ताकत है कि जमीन और आसमान को उलट पलट कर दें, और 600 पर हैं, 600 पर हैं, और एक पर में इतनी ताकत है कि जमीन और आसमान को पलट डालें, और वो 600 परों वाला जिब्रील। ओहो क्या शान मेरे सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम। अल्लाह ने क्या मकाम दिया हुजूर को, कोई उनकी इंतहा तक नहीं पहुंच सकता। इंतहा क्या, कोई इब्तिदा तक ही कमा हक को नहीं पहुंच सकता। बेमिसलो बेमिसाल जात। बात क्या चल रही थी, क्या बात चल रही थी? दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। अर्ज़ ये कर रहा था, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक नालेन शरीफैन में लग गया। जब हुजूर को तकलीफ हुई तो फिर एक कानून हमेशा याद रखें, मुस्तफ़ा की ज़ात पर जब भी कोई तकलीफ हुई तो हुजूर ने बद्दुआ नहीं की किसी की। मगर ये भी साथ कानून याद रखें कि इधर मुस्तफ़ा का दिल दुखता है, उधर जिब्रील आ जाते हैं। इधर हुजूर के कल्बे अतहर पर बारे गिरा गुजरना तो बड़ी बात, हुजूर का चेहरा बदलता है तो कुरान नाजिल हो जाता है। अल्लाह की बारगाह में ये मकाम हुजूर का है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदमाने नाज पर जख्म लगा, जिसमें अक़दस पर जख्म लगा। बात चल रही थी कि उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। जब जिब्रील अमीन आए
अलैहिस्सलाम आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये फरिश्ता लाया हूं, ये पहाड़ों का फरिश्ता है, आप कहें तो एक लम्हे में ये ताइफ नाम की चिड़िया कोई मिटा देगा। ताइफ किसी चिड़िया का नाम नहीं, बस्ती का नाम है, मगर ये मुहावरा बोला जाता है। आप सरकार फरमाए तो ये पहाड़ का फरिश्ता दोनों पहाड़ों को मिलाएगा, ताइफ खत्म हो जाएगा, न ताइफ का कोई इंसान बचेगा, न ताइफ वालों के घर बचेंगे, न खाने बचेंगे, न कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आप इशारा करें, और इशारा तो बात की बात है, मेरा तो इश्क कहता है हुजूर फकत ख्याल कर लेते तो वो बर्बाद हो जाते, फकत ख्याल। आइए मैं आपको सुल्तान गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुदवतुल कुबरा मीर कबीर सैयद औहदुद्दीन सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी मखदूम कचौचा के दरबार में ले चलो। एक बंदा शराब पीने वाला, शराब के नशे में मखदूम पाक की महफिल में आ गया। जब मखदूम पाक की महफिल में आया तो जलाल में आपने फरमाया, लोग हमारे यहाँ शराब पी के आ जाते हैं और जिंदा रहते हैं। इतना कहना था कि वो मर गया। जब 700 साल 600 साल बाद जबान का ये असर है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी करके यहाँ तक पहुंचा है, तो फिर खुद हुजूर का मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुर कर लेते मुस्तफा तो ताइफ मिट जाता, क्योंकि खारी कायनात बनाई हुजूर के लिए गई। महबूब तू राजी नहीं तो हम खत्म कर देते, हम खत्म। जब तुझे जो इलाका तुझे पसंद नहीं है, हम उसको बना के क्या करेंगे, हमने तो बनाया ही तेरे लिए है। अल्लाह अकबर। कोई कहे हुजूर को मेराज क्यों, तो बताइएगा वो आलम जिसमें हुजूर जो है सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ नहीं ले गए, और हुजूर ने इस आलम में तशरीफ रखी। कुदरत ने उस रात भी उन दुनिया को दिखाया था कि महबूब हमने ये भी तेरे लिए बनाया, ये भी तेरे लिए बनाया। तू जमीन पर रहे, मगर यहाँ समंदर के अंदर वाले भी तेरे हैं, आसमान के ऊपर वाले भी तेरे हैं। बात लंबी हो जाएगी, माह और रजब शरीफ का मौजू है। मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हूँ। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिब्रील अमीन से कहा, जब जिब्रील ने कहा आप इशारा फरमाए, आप इजाजत दे दे तो मैं दोनों पहाड़ियों को मिलवा देता हूं। जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए हैं, वो पत्थरों के बीच में चटनी की तरह पिस जाएंगे। मगर मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, नहीं जिब्रील, जाने दो। मेरे अल्लाह से कहना कि ये मुझे पहचानते नहीं। मेरे अल्लाह से ये माफ करने का तसव्वुर। आइए और आगे बढ़े। हुजूर अलैहिस्सलाम की माफ करने की बात घंटों गुजर जाएंगे, मगर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बचपने से लेकर फतेह मक्का तक तारीख रकम की जाएगी कि हुजूर ने माफ करने का क्या क्या तसव्वुर पेश किया। जिन लोगों ने बर्छियां चलाई, हुजूर ने उनको भी माफ कर दिया। जिन्होंने चच्चा का कलेजा चबाया, हुजूर ने उन्हें भी माफ कर दिया। जिन्होंने हुजूर पर पत्थर बरसाए, हुजूर ने उन्हें भी माफ कर दिया। जिन्होंने हुजूर के जहद हुजूर के पीछे लोगों को दौड़ाया, अल्लाह के रसूल ने उन बदमाशों को भी माफ कर दिया। इंतहा ये है कि जिन लोगों ने बिलाल हबशी को घसीटा था, हजरत सुमैया को इस तरह शहीद किया था, इस्लाम की पहली औरत शहीद जिनको फ़कत हुजूर की गुलाम, हुजूर की बांदी होने की वजह से शहीद किया गया था, उनको अहले कुफ्र ने माज़अल्लाह टांगों के बीच में से चीर दिया था और 2 टुकड़े उनके जिस्म के कर दिए थे। उन कातिलों को भी हुजूर ने समझ लीजिए माफ कर दिया। इंतहा ये कि जिन्होंने हुजूर सैयदुश शुहदा अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा चबाया था, मुस्तफ़ा ने उनको भी माफ कर दिया। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का लेवल कोई जान सकता है। उहुद में जो हुजूर के खिलाफ पूरा लश्कर लेकर खड़ा था, मुस्तफ़ा ने उस अमीर लश्कर को भी माफ कर दिया। चले ये सब तो दीन की बात। आज मैं किस्सा और सुना देता हूं, शायद मैंने आज तक नहीं सुनाया है, आज सुना देता हूं। हुजूर ने कैसे कैसे माफ किया। इंसान
तअल्लुकाती मामलात पर तो थोड़ा सा मर्द साहब सब्र कर लेता है कि चले उसने आपके दोस्त की बेहुरमती की, कोई बात नहीं, अपने उससे ताल्लुक नहीं रखेंगे। लेकिन कोई बाप के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ नाइंसाफी करे तो फिर उससे दुश्मनी सख्त हो जाती। आप अगर ये कहें कि बिलाले हबशी तो दूर के थे इसलिए हुजूर की जात पर माज़अल्लाह कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हालांकि ये सरासर बातिल ख्याल है। आप ये कहें कि अमीर हमजा की मोहब्बत तो हुजूर के दिल में थी, मगर चूंकि हुजूर के घर में, हुजूर के परिवार, खास हुजूर के बेटों और बेटियों का उसने कुछ नहीं बिगाड़ा था इसलिए हुजूर ने माफ किया। नहीं, मेरे हुजूर की आदत ही ऐसी है कि सरकार सबको माफ करते हैं। आई मैं हुजूर की बेटी का किस्सा सुना, बात तो बहुत लंबी। आपको मालूम है अहले कुफ्र ने यहां तक भी किया कि हुजूर ने जब ऐलान नबूवत किया या हुजूर के नबी होने का जब अहले कुफ्र को पता चला, अबू लहब को पता चला, तो मुस्तफ़ा की 2 बेटियों को तलाक दे दिया गया और घर भेज दिया गया, फकत इसलिए कि हुजूर नबी होने का ऐलान कर। आप पूछते हैं कि हुजूर ने किस किस को माफ किया? फकत कातिल हमजा को नहीं। आए मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूँ। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपने सुना होगा, मैं पहली बार सुना रहा हूँ। हजरत ज़ैनब बिनत रसूल, हुजूर की बेटी हजरत ज़ैनब, उनका निकाह हजरत अबुल आस से हुआ था। तवज्जो, बद्र में इस्लाम और कुफ्र की जंग हुई। 1000 में 70 मारे गए, बाकी भाग गए। ये पुरानी आदत है। 930 गायब है और रिवायात में आता है उन 70 में 35 अकेले अली ने मारे थे। बहरहाल जब बद्र से हजरत अबुल आस ने हजरत ज़ैनब को, हुजूर की बेटी हैं, इनको भेजा कहां? मक्का मुकर्रम, मदीना मुनव्वरा के लिए। बद्र मक्का और मदीने के बीच का एक खित्ता है। तो वहां से, उस मैदान से किशोर ने किसी के साथ या खुद वो साथ थे, बहरहाल वो बद्र से मदीने शरीफ के लिए रवाना हुआ। हुजूर की 4 बेटियां, कितनी? जोर से बोलो, 4। एक हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, हजरत ज़ैनब, हजरत फातिमा पाक। 4 बेटियों में बेमिसाल, सबसे बेमिसाल अल्लाह ने सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा को बनाया। वो नाम ही बेमिसाल है, उस तरफ न जाएं। मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हूँ। ये ज़ैनब देखें, सैयदा कायनात के शौहर तो मौला अली हैं। हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम ये हजरत उस्मान गनी की निकाह में थी। आपको मालूम, हजरत रुकैया का जब विसाल हो गया तो हजरत उम्मे कुलसूम को उनके इंतकाल के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत ने हजरत उस्मान गनी से उनका निकाह कर दिया और हुजूर ने फरमाया कि अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो एक के बाद एक में उस्मान ज़ुन्नूरैन के निकाह में दे देता। ये उनकी ज़ात बेमिसाल। एक हजरत ज़ैनब है जिनके शौहर हजरत अबुल आस हैं, उनकी कुन्नियत अबुल आस। उनका मैं किस्सा सुना रहा हूं। वो पेट से थी, तवज्जो, पेट से थी, बद्र से पलटी। जरा मेरी इस्लामी माए बहनें गौर करें, आज तो लोग घर का काम छोड़ देते हैं कि साहब हम उम्मीद से हैं। आज लोग नखरे इस हिसाब से दिखाते हैं कि उनको टीवियां देखने का तो टाइम है, अल्लाह रसूल करने का वक्त नहीं है कि नहीं साहब हमको तकलीफ ना हो जाए। मगर वो हुजूर की बेटी है, उम्मीद से है और बद्र के मैदान में है। जब वहां से वो काफिला पलटा, जब हजरत ज़ैनब पलटी तो एक बदबख्त, गालिबन उसका नाम हिबार बिन असवद था, उसने हुजूर की बच्चों के साथ, हुजूर नहीं थे, हजरत ज़ैनब थी और उनके शौहर गालिबन साथ थे या कोई उनका महरम साथ था, वल्लाहु ताला व रसूलुहु आलम। जब वो पलटी ना, हैरत इस बात पर है कि वो ऊंट पर जब बैठ के तशरीफ ले जा रही थी और पेट से थी, तो इस बदबख्त ने जो उस वक्त हालत कुफ्र में थे, उन्होंने एक नेजा मारा, भाला जिसको कहते हैं। हुजूर की बेटी ऊंट से गिर के जमीन पे तशरीफ ले, मुस्तफा की सग्गी बेटी की बात कर रहा हूं।
और इस गिरने की वजह से उनका हमल साकित हो गया, बच्चा मर गया। मुस्तफा का नवासा, तवज्जो है आपकी? क्या गलती थी? कोई गलती नहीं, फकत इस्लाम के लिए ये कुर्बानियां दी गई। आज हम छोटी छोटी बातों, साहब वो तो मुझे ठीक से जवाब नहीं देता, मैं नहीं करूंगा ये काम, मगर देखें आप क्या क्या किया हमारे बड़ों ने। उनको नेजा मारा गया, वो ऊंट से जमीन पर गिर गई। सैयदा पाक की सगी बहन है, जमीन पे गिर गई। हुसैन पाक की खाला है, इमाम हसन की खाला है, जमीन पे गिर गई। जमीन पे गिरी तो बच्चा इंतकाल कर गया, अमल साकित हो गया। इस कदर जुल्म किया उस बंदे ने। मगर एक वक्त ऐसा आया, एक लम्हा ऐसा आया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सफर से तशरीफ ला रहे हैं या सफर में है। यही बंदा हुजूर के सामने जाकर खड़ा हुआ। लोगों ने कहा हुजूर हिबार बिन अस्वद आया है। हुजूर ने फरमाया जानता हूं इसे, तो देखा मैंने। अर्ज किया रसूलल्लाह कुछ कहना चाहता है। हुजूर ने फरमाया कहो क्या कहना है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं। मैंने आप जैसा अखलाक वाला कहीं नहीं देखा, आप जैसी आदतों वाला कहीं नहीं देखा। मैं आपसे भागना चाह रहा था, भागता रहा पूरे अजम। मैं सोचा अजम में चला जाऊंगा, मगर आपकी नरमी और आपके अखलाक करीमाना ने मुझे इस बात पर मजबूर किया कि आप हैं जो सच्चा दीन लाए हैं और आप सच्चे नबी हैं। मैंने गलतियां बहुत की हैं, मैं अपनी गलतियों का एतराफ करता हूं, मैं अपने जुर्मों का इकरार करता हूं और आपके सामने माफी मांगता हूं। दुआ करें अल्लाह मुझे माफ कर दे और मैं मुसलमान होता हूं। मुस्तफा जाने रहमत ने उसे भी माफ कर दिया। जिसने अल्लाह अकबर बेटी का हमल साकित किया था, उसको भी मुस्तफा ने माफ किया और माफ करके फिर कानून इरशाद फरमाया। फरमाने लगे इस्लाम अपने से पहले के गुनाहों को माफ करता है, अपने से पहले के गुनाहों को मिटाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, करीम रऊफ रहीम नबी ने क्या माफ करने का तसव्वुर दिया है। कोई कमा कहू इसका हक अदा कर सकता है। आज जो मामलात इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हमारे अंदर से माफ करने का तसव्वुर खत्म हो गया। अल्लाह वालों की जिंदगी में ये सीरत मौजूद है। इमाम हसन मुज्तबा की जिंदगी में ये सीरत मौजूद है। इमाम हुसैन शहीद जुल्म जफा की जिंदगी में ये सीरत मौजूद है। हजरत अली हैदर कर्रार की जिंदगी में ये सीरत मौजूद है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी में ये सीरत मौजूद है। आपको किस्सा में सुना चुका हूं। इमाम सैयदुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयद सज्जाद, इमाम अली अल औसत, इमाम हुसैन का बेटा, इमाम अली का पोता, सरकार इमाम हुसैन इब्ने अली की आंखों का तारा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम अली है। जब मुख्तार बिन उबैद सकफी ने कातिलाने हुसैन को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश की, तो उस वक्त कातिलाने हुसैन में से एक नाम सिनान बिन अनस नखई, वो भागा और भागते फिरते पनाह तलाश कर रहा था कि कहां छुप जाऊं और मुख्तार की तलवार से बच जाऊं, कहां छुप जाऊं कि मैं बच जाऊं। वो जंगल में गया, देखा जंगल में कुछ खेमे लगे हुए हैं। उन खेमों में से एक पर्दा उठाया, अंदर देखा तो वापस पीछे भागने लगा। अंदर कोई और नहीं, वारिसे ताजदारे करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात थी। फरमाया जाओ, खादिम को दौड़ा, कहा जाओ सिनान को पकड़ के लाओ, जो आया था उसको पकड़ के लाओ, क्योंकि हम खानदाने मुस्तफ़ा के जानशीन हैं। हमारे दरबार से कोई यूं खाली चला जाए हमारी गैरत गवारा। कौन है जिसने इमाम हुसैन पे तीर चलाया है? वो है। और घर किसका है? जो हुसैन पाक का बेटा करबला में खड़े होकर सब कुछ देख रहा था, उसका खेमा है। ऐसा नहीं है हमारी और आपकी तरह कोई बड़ी बिल्डिंग है, बाहर का कमरा ठीक है पड़ा है। तसव्वुर कीजिए, खेमे का लफ्ज है रिवायात में। उस खेमे के अंदर पनाह दी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने।
आज तो हाल ये है कि मेहमान नात खां आ जाए, मेहमान मुकर्रर, हम तो चलो अल्लाह ने सैयदा ज़हरा के नालेन के सदक़े वो तुफ़ैल इज़्ज़तें बख्शी हैं, कहीं ना कहीं तो पनाह मिल जाती है। मगर मैं और दूसरे खुतबा और उलमा की बात कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह कि लोगों का हाल तो ये है कि साहब मौलवी साहब ठहरेंगे कहाँ, उसके लिए झगड़े होते हैं। नहीं, मेरे फलां कमरे में तो अब्बा जी सो रहे हैं, फलां में नाना जी सो रहे हैं, फलां में मेरा बहू बेटा सो रहा है, फलां यहाँ है, फलां वो, एक कमरा तो बकरियों के लिए है। ये हालात हैं जिंदगी के, हमारे और आपके घरों के नहीं है। इतना घर, इतना बड़ा घर कुदरत अगर दे, उसके बावजूद हमें मेहमान नवाजी करने का शौक नहीं है। हालांकि एक छोटा सा खेमा है, वो भी सफर हज के लिए गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और खेमा जंगल में लगाए, कोई मुस्तकिल घर नहीं है, जंगल में खेमा लगाए, और आने वाला कातिल है, आने वाला कातिल है। छोटे से खेमे में बड़े दिल वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसे पनाह दे दी, वो फरमाया यहीं ठहर जाओ, और ऐसा जाहिर तक नहीं किया कि मैं इसको पहचान रहा हूं। करबला में जो तीर चला रहा था उसको एहसास तक नहीं होने दिया। यहाँ हमारी और आपकी आदत तो ये है कि कोई काम अगर किसी की अच्छाई के लिए कर दें तो बहुत कम लोग होते हैं जो, जिनको माइक मिलता है वो माइक पे इजहार कर देते हैं, जिनको फेसबुक मिलती है उनको फेसबुक पे इजहार हो जाता है, जिनको इंटरनेट मिलता है अरे मैंने फलां के साथ, फलां के साथ। और खुदा न करे अगर कभी किसी की मेहमान नवाजी की बात आ जाए, अरे हजरत आजकल तो ये ठीक है, बड़ा हो गया, पहले 20-20 दिन मेरे ही घर पड़ा रहता था, यूं है यूं है, ये सब बातें होती थी। ठीक है, मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, मैं जोधपुर की बात कर रहा हूँ, आगे चले। मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी, छोटा सा खेमा है, जानते हैं ये कातिल है, इसने मेरे बाप पे बर्छियां मारी थी, मेरे बाप पे नेज़े मारे थे, इमाम हुसैन पर तीर चलाए, अल्लाह अकबर। 3 दिन तक उसके साथ उसने सुलूक करते रहे। 3 दिन बाद जब वो जाने लगा तो उसने बड़े फॉर्म में कहा, हजरत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। हुसैन पाक का बेटा है वो, हुसैन पाक का बेटा है। मेरा इश्क कहता है वो तो सिनान के पैदा होने से पहले ही पहचानता होगा कि सिनान कौन सी मक्की का नाम है। आप कहेंगे जुमला हजरत बड़ा बोल गए, मगर अल्लाह का फजल है, इधर जुमला निकलता है उधर जहन में दलील आ जाती है। अल्लाह का फजल है, बड़ा करम है मेरे मुर्शिदाने तरीकत का। लगे आज सुन लीजिए किस्सा गौसे पाक सरकार, शहनशाह मुहियुद्दीन। कौन शहनशाह? जो बगदाद का भी शहनशाह है, जिलान का भी शहनशाह, वलियों का भी शहनशाह है, सुलहा का भी शहनशाह है, अब्दाल का भी शहनशाह है, अखियार का भी शहनशाह है, अब्दाल का भी शहनशाह है, अबरार का भी शहनशाह है, जो औताद का भी शहनशाह है, जो गौसों का भी शहनशाह है, जो कुतुब का भी शहनशाह है, वो शाहों का शाह, शहनशाहों का शहनशाह, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, किंदीले नूरानी, शाहबाज़े लामकानी, सैयदुना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी, मारूफ बड़े पीर, पीराने पीर, रोशन ज़मीर सरकार सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अम्मी जान मेरा शुक्रिया अदा कीजिए। बेटा कैसा शुक्रिया? कमी फला बाग में आप बैठी थी, मैं आपके पेट के अंदर था। कहा फला बाग में थी मैं, आपके दिल में ख्वाहिश हुई कि अंगूर खा लूं। कहाँ ख्वाहिश हुई थी? आपने हाथ बढ़ाया कि अंगूर का गुच्छा तोड़ लूं तो पेट में दर्द हो गया, आपने हाथ खींच लिया। कहा बेटा? का फिर आपके दिल ने चाहा कि अंगूर खा लूं तो आपने हाथ बढ़ाया, फिर पेट में दर्द हो गया, आपने हाथ खींच लिया। कहा बेटा?
का माफ कीजिएगा अब्दुल कादिर, आपका बेटा पेट में लात चलाता था तो दर्द होता था, मगर अम्मी आपको नहीं दिखा था, मुझे दिख गया था कि जो अंगूर का गुच्छा था ना उसके पीछे एक बिच्छू बैठा था। आपको बिच्छू तकलीफ न दे दे इसलिए हल्का सा पेट दर्द करवा के आपको बिच्छू के जहर से बचवाया। सुभान अल्लाह। नस्लों बाद जिनके बेटे पोते पेट के अंदर से बिच्छू देखते हैं, तो मैंने कह दिया ज़ैनुल आबिदीन सरकार ने सिनान की पैदाइश से पहले सिनान को खंगाल रखा था, तो बड़ी बात। सुभान अल्लाह, बहुत वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही। लगे हाथ 5-6 किस्से और दलाइल पेश कर सकता हूँ, मगर मौजू नहीं है। आगे बढ़ के गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार हैं, अल्लाह गनी। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? मुस्तफ़ा जान रहमत के जानशीन ज़ैनुल आबिदीन, हुसैन के जानशीन ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर के वालिद ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफ़र सादिक के दादा, इमाम मूसा काज़िम के परदादा, इमाम अली रज़ा के लकड़ दादा, इमाम जव्वाद के पता नहीं कितने दादा सकड़ दादा, इमाम हसन अस्करी 11वें। बहरहाल में तफसील में नहीं जाता, गुफ्तगू को समेट रहा था। का सिनान ने, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया सिनान अच्छे से पहचाना है, तू वही है ना जो करबला में नेज़े फेंकता था, कभी तीर फेंकता था। सिनान का सर झुक गया कातिल का। उसने कहा आप पहचानते थे फिर भी अपने कमरे के अंदर रख के इतनी खिदमत। फरमाया हम तेरे मेहमान हुए थे, तेरी मैं अपने जुमले कहने लगा हूं, तेरी जो औकात थी तूने वो किया। तू हमारा मेहमान हुआ था, सैयदा के घर वालों को जो सिखाया गया हमने वो सखावत का इज़हार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हुजूर की सीरत पे मुआफ करने पर कैसा अमल किया, आओ दिखाता हूं। एक बंदे ने आके कहा कि हज़रत फलां ने आपकी बुराई की। हमारा मामला तो ये होता है कि आज 3 तन जाते, ठीक है कल देख लेंगे, आएगा जाएगा कहाँ। कोई आके कहे कारी रोशनदीन साहब ने ये काम गलत किया, फौरन मैं जलाल में आ जाता। मैं अभी नहीं आया हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? आप अब ये भी आज के दौर में तो ये भी इंसाफ है कि पूछ ले कि आपने किया है कि नहीं किया है। अब तो हाल ये है कि बगैर पूछे फतवे दिए जा रहे हैं कि आपने किया है कि नहीं किया है, कहा है कि नहीं कहा है। अल्लाह माफ करे। मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने आके कहा हुजूर फलां ने आपकी बुराई की। इमाम ज़ैनुल, अच्छा उसने बुराई की? हाँ। हाथ पकड़ा उसका, फरमाया चल मेरे साथ। अब सोचे ना उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी कि अली का सगा पोता जिसका हाथ पकड़ के ले जा रहा है, वो तो सामने वाले की खैर बना रहा होगा कि जनाब जिसके दादा उंगली पर खैबर नचा कर फेंक देते हैं वो ज़ैनुल आबिदीन जलाल में आ जाएगा तो क्या क्या करेगा। 34,000 किलो वजन कमोबेश लिखा है किताबों में खैबर के दरवाजे का। आपने यूँ समझा यूँ खैबर को यूँ है हमारे साहब, हैरत करने की बात है। खैबर में जब अली हैदर कर्रार खड़े हुए और सामने मरहब आया और उसने जो है वो ऐसी वैसी बात इधर उधर की करनी शुरू की। 2 रिवायतें पढ़ता हूँ, आप यकीन जाने अली की जात का नाम। जब कोई लड़ने को तैयार नहीं था बल्कि जब जीत नहीं मिल रही थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अली हैदर कर्रार को बुलाया था। और बुलाने की कैफियत क्या थी? हुजूर ने फरमाया कल मैं ऐसे आदमी के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतेह अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे राजी है, वो भी अल्लाह और उसके रसूल से राजी है। हर साहबी चाहता था कि मेरा नाम आ जाए, मगर हुजूर ने पूछा अली कहां है? अच्छा उसूल तो ये होता है कि सामने जो मौजूद हो काम उसे दिया जाता। अच्छा ये नहीं आया कोई बात नहीं, तू कर ले काम। उसूल तो यही होता है उसूल। मगर हाय हाय हुजूर फरमा रहे हैं वो तुम्हारे उसूल अपने होंगे, यहाँ फातिह खैबर का मुकद्दर कोई और है। सुभान अल्लाह, सुभान। खैबर बनना किसी और के मुकद्दर। अली महफिल में नहीं है फिर भी बुलाए गए, बुला के लाओ अली को। कहाँ है? हुजूर आई फ्लू हो गया, आशूब चश्म की तकलीफ है, मुस्तफ़ा की दरबार में अली लाए गए। कैफियत क्या होगी? हैदर कर्रार
दरबार अहमद मुख्तार में जलवाबार है। सरकार अली हैदर कर्रार के बारे में एक रिवायत ये कि मौला अली के सर को हुजूर ने अपनी गोद में रखा और लुआब दैन निकाल कर अली की आंखों में डाला। अली खड़े हुए, अली जा खैबर फतह कर और लोग तेरे हाथ पे मुसलमान हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। सुर्ख ऊंटों से ज़्यादा फ़ायदा तुझे, सुर्ख ऊंटों के इनाम से ज़्यादा फ़ायदा तुझे उनके मुसलमान होने से हो जाएगा। अलकिस्सा मुख्तसर बात को ख़त्म करनी थी, अली का जिक्र आ गया तो ज़मीर ने गवारा नहीं किया, सोचा बात पूरी करके आगे चलता हूँ। कौन अली हैदर कर्रार? अब ये खैबर की सरजमीन है, जनाबे वाला बेमिसलो बेमिसाल बहादुर मौजूद हैं, मगर बड़ी तेज़ी से सुना देता हूँ। मैदान कारज़ार में अली हैदर कर्रार आए। मरहब बताते हैं बहुत पावरफुल था, बल्कि एक वार में कई सौ लोगों को काट देता था, इतना पावरफुल था वो। जसामत भी उसकी बहुत भारी थी, बल्कि बताया जाता है कि वो हाथी को घसीट लिया करता था, इतना उसके पास पावर था। मगर ओए हाथी को घसीटना और है, खुदा के शेर से लड़ना और है। सरकार अली हैदर कर्रार मैदान कारज़ार में पहुंचे। दो रिवायत है, एक तो ये कि मरहब ने हजरत अली हैदर कर्रार को देखा, देखने के बाद पूछा बच्चे तू कौन है? अली ने कहा मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। कहा तू जा किसी बड़े को भेज। कहा पहले मुझसे लड़ ले, बाद में बड़े से लड़ना। कहा क्या चाहता है? कहा या तो मुसलमान होकर मोहम्मद अरबी की गुलामी में आ जा, या फिर जुल्फिकार से कटने के लिए तैयार हो जा। कहा तेरा नाम क्या है? तो रिवायत एक ये कि हुजूर मौलाए कायनात ने फरमाया मेरा नाम अली है, मेरी माँ मुझे हैदर कर्रार कहा करती। ठीक है। अब एक रिवायत में तो ये है कि जैसे ही मौला अली ने कहा कि मैं वो हैदर कहते हैं शेर को, कर्रार मतलब बार बार फाड़ने वाला, हैदर कर्रार मतलब एक बार फाड़ने वाला नहीं, वो कहते ना लपेट लपेट के मारूंगा, पकड़ पकड़ के मारूंगा। हैदर कर्रार मैं बार बार फाड़ने वाला शेर हूं। उसने शेर का नाम सुना ना, एक रिवायत तो ये कि उसने पिछली रात ख्वाब देखा था और ख्वाब में देखा था कि एक शेर उस पर हमला कर रहा और उसने दो टुकड़े कर दिए। वो शेर देखते ही सोचने लगा कुछ ना ये यही है। और दूसरी रिवायत ये कि जैसे हजरत अली ने कहा अना अली, मैं अली हूं। एक रिवायत ये पढ़ी जाती है कि उसको अपनी माँ की नसीहत का ख्याल आया। उसकी माँ ने कहा था बेटा मरहब किसी से भी लड़ लेना, अली से मत लड़ना। किसी से भी लड़ ले, किसी से भी लड़ना, अली से मत लड़ना, इसलिए कि जिस दिन अली से लड़ गया उस दिन तू नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आए बहरहाल उसको जो है मौत सामने नजर आने लगी। इससे पहले कि कुछ हो, इधर तलवार जुल्फिकार चमकी, उधर सैकड़ों को अकेले मारने वाले को एक ही वार में हैदर कर्रार ने दो टुकड़े करके फेंक दिया। जिब्रील अमीन ने कहा ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। इकबाल ने मिसरे बढ़ा दिए, शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली रुके नहीं। खैबर में जब खैबर यहूदियों का किला था, उस किले के दरवाजे पर पहुंचे, यहूदी लड़ रहे हैं। जब आपकी ढाल गिर गई, उस ढाल के गिरती अली ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ा और उखाड़ कर उसको ढाल बना के लड़ने लगे। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है और मला सामने आ, धमकियां क्या देता है? नाम मेरा असगर है, हूं मैं अली का पोता। बाबे खैबर को जो उंगली पे नचा देता है, दौड़कर दरवाजा खैबर कहते थे अली क्यों रखा था तुमने ये खिलौना मेरे आगे? हैदर कर्रार है, उन्होंने तलवार जुल्फिकार एक हाथ में ली, दूसरे में वो दरवाजा फेंक दिया। 40 लोग दरवाजे को उठा नहीं पाए। मौरिखीन लिखते हैं 36,000 या 38,000 किलो का दरवाजा अली खैबर में एक हाथ से नचाता हुआ नजर आया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। 36,000 किलो को जो नचा के फेंक दे,
ये पाव के लोग क्या मौला अली की बातें इधर उधर की करते हैं। बात में आगे बढ़ाता हूँ, बात मौजू नहीं था मगर जनाबे वाला उधर से इशारे होते हैं नजफ अशरफ से तो मुकद्दर बदलते हैं। जबान को करवट लेने में कितनी देर लगती है। बात को खत्म करने लगा था, अब क्यों ना हो ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र हो तो अली तो खुश होंगे ही होंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत तो खुश होंगे ही, इसलिए कि वारिसे अमानत मुस्तफ़ा का नाम ज़ैनुल आबिदीन है। जो सारी मेहनतें करबला की हैं, उस करबला की सारी पूंजी के मालिक का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। जो नसीहतें, जो वसीयतें हजरत इमाम हुसैन ने की है, उन तमाम अमानतों के अमीन का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। हाथ पकड़ा का चलो, किस्सा आपने याद है ना? किसी ने आके कहा हुजूर आपकी बुराई की उसने। हजरत अली के पोते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ पकड़ा, फरमाया चल उसके पास चलते हैं, उसने मेरी बुराई की। तो उसके सामने गए। वो समझता था कि या तो ठोकेंगे या तो फिर आज उसका गया दुनिया से भी और जन्नत से भी, मगर ओ हो जाके सामने खड़े हुए। कोई है हुजूर के शहजादों जैसे अखलाक वाला? हुजूर के अखलाक की तो बात जाके खड़े हुए, खड़ा किया गया। जैसे ही ला के खड़ा किया गया ना, आप हैरत करेंगे। फरमाया अगर तू जो कहता है वो सच है, जुमले पर गौर कीजिए, सच है यानी तूने मेरी बुराई की है तो वाकई मैं बुरा हूं। अगर जो तूने कहा वो सच है यानी वाकई अगर मैं बुरा हूं तो फिर अल्लाह मुझे बख्श दे। तूने मेरी बुराई की है, अगर मैं वाकई तूने जो कहा वो सच है तो सच होगा तो मैं बुरा हूँगा क्योंकि तूने मेरी बुराई की है। तो कहा कि अगर, फरमाया कि अगर जो तूने कहा है वो सच है तो अल्लाह मुझे बख्श दे, और अगर तूने झूठ बोला है तो अल्लाह तुझे बख्श दे। कौन है? पावर इतना है कि नस्लों बाद गरीब नवाज आके जूते मार के बताते हैं, जब जयपाल के टकले पर मार के नीचे उतारा जा सकता है तो फिर मेरे दादा भी चप्पल मार के उतार देते, मगर पावर दिखाना हमारे लिए छोड़ दिया गया। मखदूम पाक सरकार ने मूर्तियों को इशारा किया और वो मौलाना गुलखनी की बीवी बनकर चलिए, बात लंबी हो जाएगी। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी जलाल में देख दे तो औरत जल जाती है। जब गरीब नवाज सरकार के पोते मुरीदों का पावर यह है कि खुद के जनाजे खुद पढ़ा लेते हैं तो फिर अली हैदर कर्रार का मकाम क्या होगा, ज़ैनुल आबिदीन सरकार का मकाम क्या होगा। फरमाया पावर नहीं दिखाना है, सीरत मुस्तफा पर इस्तिकामत दिखानी। का अगर जो तूने कहा वो सच है तो अल्लाह मुझे बख्श दे, और अगर वो झूठ है तो फिर अल्लाह, तूने झूठ बोला है तो अल्लाह तुझे बख्श दे, अल्लाह तुझे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। ये मुआफ़ करने के मामला, गरीब नवाज सरकार को ऊंट की जगह से भी उठाया जाए तो माफ़ करके फरमाते हैं ठीक है तेरे ऊंट ही बैठेंगे। हुजूर ने उनके लिए कोई बद्दुआ नहीं की, फ़कत इतना कहा कि ऊंट बैठेंगे। औकात सामने आ गई। राजा तकातक ने कोशिशें करने के बाद कहा जाओ ना उसी फ़कीर को लाओ, इसलिए कि गुफ्ते ओ गुफ्ते अल्लाह बुअद गर्च अज़ हुल्क़ू में अब्दुल्लाह बुअद, ज़बान उसकी है मगर फरमान ऊंटों के पैदा करने वाले का है। बैठे हैं तो बैठे रहेंगे। सैकड़ों रिवायात मौजूद हैं। दामन वक्त में गुंजाइश खत्म हो चुकी है। तूफान नूह लाने से क्या फायदा है चश्म, दो अश्क ही काफी हैं अगर असर करें। गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये इंतशारात को ख़त्म करने और इत्तेहाद की तरफ जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है माफ़ कर देना। ज़िंदगी गुजारने का तेवर ये होना चाहिए कि जनाब कोई आपकी ज़ात के साथ बुराई करे तो आप उसे माफ़ कर दे, लेकिन कोई रसूल पाक की ज़ात के साथ, कोई इस्लाम दीन इस्लाम की ज़ात के साथ, कोई अहले सुन्नत के मोतक़दात के साथ अगर बुराई करे तो फरमाया नहीं, फिर उसे माफ़ नहीं किया जाए। माफ़ तो ये है कि आपकी ज़ात पर कोई क्लेम करे तो आपको नहीं साहब मैं तो अल्लाह का उसके रसूल का, मुझे गाली देते हो तो दे लो, लेकिन हुजूर को कुछ मत कहो। आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा का बड़ा मशहूर जुमला है। किसी ने आला हज़रत से जाके कहा हुजूर ये लोग आपको गालियां देते हैं। आला हज़रत ने कहा कोई बात नहीं,
जितनी देर तक फ़कीर कादरी को गालियां देते हैं उतनी देर तक हुजूर की बुराई तो नहीं करते। इश्क ये है, मोहब्बत ये है। तो इस थर्मामीटर के साथ अपने ईमान को जांचते रहिए और माफ़ करने का तसव्वुर पैदा कीजिए, इस यकीन के साथ और इस ख्याल के साथ कि हम अल्लाह के रसूल की उम्मत के किसी फ़र्द को माफ़ करेंगे तो इंशाअल्लाह क़यामत में अल्लाह हमें माफ़ करेगा। ऐबों के गट्ठर हमारे सर पे हैं, मगर हुजूर ने फरमाया है जो अपने भाई की ऐब को छुपाएगा, अपने भाइयों के ऐब को छुपाने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपाएगा। अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में हमें रुस्वा होने से बचाए और जिसके लिए इसाले सवाब की महफिल रखी गई है अल्लाह पाक उनके सगाइर कबाइर छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ी अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। खाक मुझे कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। जब तक चलेंगी नूर की सांसें मेरे हुजूर, होती रहे तुम्हारी सना मुझ गरीब से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।